And let's lift up the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। He alone is worthy of the glory. केवल यीशु ही महिमा के, He alone is worthy of the praise. केवल यीशु ही स्तुति के काबिल है। He is the one who died for our sins on the cross. केवल यीशु ही हमारे लिए अपना जान सूली पर He दिया shed था। his blood for you and me. यीशु ने अपने लहू को मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। He is the reason we are here. यीशु ही कारण है हमें यहाँ पर आने का। He has loved us with an everlasting love. वो हमेशा की जिंदगी से हमें हम पर प्यार किया है। एक निरंतर प्रेम से हमें प्रेम किया निरंतर है। प्रेम से हमें प्रेम किया है। Even before the foundations of the earth was laid, इस धरती के नींव डालने से पहले He chose us. वो हमें चुना है। He knew you. आपको जानते हैं, He knew me. मुझे जानते हैं। He chose us in Him. यीशु में हमें चुना है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया यीशु, खुदावंद यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी चुनाव के लिए धन्यवाद। सब लोग आपकी तरह कोई नहीं है यीशु मसीह। तारीफ करते रहे, तारीफ। हमारे जन्म के पहले ही हमें चुना है, इसलिए आपकी धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा यीशु मसीह। आपकी जैसे कोई नहीं है यीशु मसीह। सारी गन, सारी महिमा, सारी प्रताप सिर्फ आपके लिए। आपका नाम महिमा होने दीजिए। यीशु मसीह का नाम को हम लोग इधर ऊंचा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Precious Spirit of God, we welcome you into our midst. पवित्र आत्मा हमारे बीच, हम आपको आह्वान करें। Open our eyes, Lord. हमारे आंखों को खोले, Open our hearts, O Lord. हमारे दिल को खोले, मन को खोले। Speak to us this evening. हमसे बात करें, Transform us this evening. हमें परिवर्तन करें। Fill us with your Holy Spirit this evening, O पवित्र Lord. आत्मा से हमें भरपूर We करें। don't want to do anything without you, Lord. आपके बिना हम कुछ नहीं करना चाहते। Without you, everything is as dust, O Lord. आपके बिना सब कुछ मिट्टी है, धूल है। Have your way in our midst, O Lord. आप हमारे बीच काम करें। We surrender ourselves to Thee, O Lord. हम अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं। Use us, Lord. हमें इस्तेमाल करें। Put your words in our mouth, O Lord. आपके कलाम को हमारे मुंह में डालें। You speak, O Lord. आप बात करें। You strengthen your people, O Lord. आप आपके लोगों को मजबूत करें। You alone be glorified in this place, O God. यीशु, केवल आप ही महिमा से भरपूर हो। We give you the glory, honor, and praise. सारा महिमा और आदर सम्मान हम आपको यीशु को दे रहे हैं। In your precious and holy name, we thank, ask, and pray, Lord Jesus. आपके बहुमूल्य नाम और लहू से, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं। Amen. Hallelujah. You may be seated, please. I'm going to request that you all close your eyes सब लोग अपने आंखों को बंद करें। and just welcome the Spirit of God. पवित्र आत्मा को वेलकम करें, स्वागत करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पापा क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरा जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरा जीवन का संगीत, तू ही मेरा झंकार, हृदय के तारे छेड़े झंकार,
तेरी आराधना हे मधुर गीत, तेरी आराधना हे मधुर गीत, तेरी आराधना हे मधुर गीत, तेरी आराधना हे मधुर गीत. Dear Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, once again we humble ourselves before Thee, O Lord. एक और बार हम आपके सामने हमें नीचा कर रहे हैं. You alone are worthy of our worship, O Lord. केवल आप ही हमारे आराधना के काबिल हैं. Thank you that you have forgiven us, O Lord. आप हमें माफ किए, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं. Thank you for your precious blood that was shed for us, O Lord. आपके बहुमूल्य लहू जो हमारे लिए बहाया था, उसके लिए हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं. Even now, Lord, अभी भी have your way in our midst. हमारे बीच आप उतर आए. We give you all the glory, honor and praise. सारा महिमा, सम्मान और आदर हम आपको. In your holy name, Lord Jesus, we thank, ask and pray. आपके पवित्र नाम से हम ये सब हम मांगते हैं. Amen. Hallelujah. हालेलुया. You may be seated, please. सब बैठे. First of all, I just want to thank our Lord and Savior Jesus Christ for bringing us here this evening. यहाँ पर इस शाम के वक्त हमें ले आने के लिए मैं यीशु का शुक्रिया अदा करता हूँ. At the same time, I also want to extend our thanks and gratitude to El Bethel Ministries, my father-in-law. मेरे ससुर पास्टर राव के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता I हूँ. want to thank Pastor Gilson, Pastor Alphonse, and the entire COG missionaries for, inviting us and hosting us. कॉग मिशंस का और जितने भी खादिम लोग हमें यहाँ पर ले आए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. It's such a joy to be here in your midst. आपके बीच में रहना बहुत ही आनंदित. And yes, even in India, in Bangalore where we serve, we have a small Hindi, service. बेंगलोर में हमारे वहाँ पर हमारे एक छोटा सा हिंदी कलीसिया है. And so I was excited to be in the midst of the Hindi speaking people. इसलिए हिंदी बोलने वाले आपके बीच आने में मेरे अंदर काफ़ी आनंदित हूँ मैं. Can I hear a loud Punjabi hallelujah? Yeah, there you go. आपने सुना ना, पंजाबी हालेलुया मांगा था, हिंदी नहीं मांगा है. हिंदी और पंजाबी में फर्क है. बहुत फर्क है. तो पास्टर जी आपसे पंजाबी हालेलुया चाहते हैं. Yes. Hallelujah. Wonderful. Glory to God. Hallelujah. खुदा का महिमा हो. Very quickly, I want to turn our attention to the Word of God. खुदा के कलाम की और जल्दी ही हम देखेंगे. And these days are the end days, as we all know. जैसे हम सब जानते हैं, ये आखिर के दिनों में हम आ चुके हैं. And during these end days, there is lot of emphasis on revival. और इस अंत के दिनों में आत्मा के पुनर्जीवन, रूह में जिंदा होने के बारे में काफी कलाम चल रहा है. When we study the Bible beginning from Genesis up unto Revelation, जब हम बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं, more so specifically in the Old Testament, ज्यादा तरफ पुराने ऐदनामा में, we notice how the human life cycle has always gone through a certain phase. हम देखते हैं कि इंसान एक आत्मिक तो जगह से दूसरे आत्मिक जगह तक कैसे वो बदलते हैं, ये सब हम देख के आए हैं. We see how God reveals himself to a certain group of people. हम देखते हैं कि खुदा अपने आप को लोगों को कैसे जाहिर करते हैं. And then he advances them, he blesses them. और खुदा उनको आशीष बरकत देते हैं, उनको उद्धार करता है. And then he gives them rest. और उनको तसल्ली शांति देते हैं. But then as God begins to bless them, और जब खुदा उनको आशीष और बरकत देते हैं, often we see, most of them, ज्यादा तरफ हम देखते हैं, people begin to withdraw and backslide. लोग पीछे की ओर मुड़ जाते हैं. And they get into a state where they enter what we call as spiritual lack.
और रूहानी तौर पर काफी नीचे गिर जाते हैं। That is the time they get into bondage, they get into slavery, they get entangled by the devil. और जब भी वो रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर लोग नीचे गिर जाते हैं या पीछे की ओर जाते हैं, उसी वक्त वो कुछ बंधन में भी चले जाते हैं, मुश्किलों में, मुसीबतों में, बंधनों में चले जाते हैं, And गिर पड़ते then हैं। experience losses and defeat. और उनके जिंदगी में काफी नुकसान और काफी हार होता है। And that is the moment, when they are broken. और उस वक्त वो दिल से टूट जाते हैं। And then they again, by the grace of God, seek God. और फिर जब वो दोबारा परमेश्वर के अनुग्रह से, फजल से परमेश्वर की ओर आते हैं, Usually God sends a servant of God. और उस वक्त परमेश्वर ज्यादा तरफ अपने खादिम को भेजते हैं, They repent और वो मन फिराते हैं, and then they are re-established. और खुदा के साथ वो रिश्ता को दोबारा जोड़ते हैं। This process of, being re-established is something we call as revival. और ये जो खुदा से दूर होना, फिर दोबारा खुदा के साथ रिश्ते में आना, इसको हम रिवाइवल, आत्मिक पुनरुत्थान कहते हैं। And revival is mostly for the, believers. और ये जो रिवाइवल है, आत्मिक पुनरुत्थान है, ये विश्वासियों के लिए है जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। Salvation is for the unbelievers. खुशखबरी, उद्धार और नजाद जो परमेश्वर पर ईमान नहीं रखते हैं, गैर कौमों के लिए है। But revival is for the believers. बल्कि आत्मिक पुनरुत्थान विश्वासियों के लिए होता है। Hallelujah. जो ईमान रखते हैं उनके This लिए is होता है। very important for us to understand. ये जानना बहुत जरूरी है, इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। Because, sometimes people and churches keep praying revival for the unbelievers. और कभी-कभी ऐसे होते हैं कि कलीसिया गैर कौमों के लिए जो परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं, उनके आत्मिक पुनरुत्थान के लिए दुआ करते हैं। They need salvation. पर गैर कौम जो अभी भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए हैं, उनको उद्धार की जरूरत है, उनको नजात की जरूरत है। उनको विमोचन और रक्षण, if I can say, वो जरूरत है। But for the church of the Lord Jesus Christ, revival is essential. पर परमेश्वर के कलीसिया, यीशु के कलीसिया के लिए आत्मिक पुनरुत्थान की जरूरत है। So when we broadly look at revival in the Bible, और इसलिए जब हम इस आत्मिक पुनरुत्थान को बाइबल में जब हम देखते हैं गहराई तौर पर, there are three folds. We can say revival is threefold. हम देखते हैं कि तीन अलग किस्म के आत्मिक पुनरुत्थान होता है। Let's quickly see, what is the, first stage of revival. Let's turn our attention to the book of Ephesians chapter 5 and verse number 14, please. तो पहला आत्मिक पुनरुत्थान कौन सा होता है, क्या होता है, ये हम एफिसियों की किताब में देखेंगे। एफिसियों 5 and 14. एफिसियों 5 के 14। I'm going to read in English and one of you can please read in Hindi. एफिसियों 5 के 14। Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। So can we look at the person next to you and say, इसलिए आप उसमें देखकर कहें, it says, awake. उठो। Hallelujah. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, हे सोने वाले जाग and arise from the dead, और मुर्दों में से जी उठ, and Christ shall give thee light. तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। To whom is Apostle Paul speaking? ये प्रेरित पौलुस किससे बात कर रहे हैं? He's talking to the church in Ephesus. अरे ये तो कलीसिया के लोगों से बात हो रहा है, एफेसुस के कलीसिया के लोगों से बात हो रहा है। Hallelujah. He's telling the church, कलीसिया से बात हो रहा है, awake. जागो। That means, the church is in a state of spiritual slumber. तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो कलीसिया के लोग आत्मिक तौर पर सो रहे हैं। Hallelujah. So he's telling, if you are sleeping spiritually, तो वो कह रहे हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर आप आत्मिक तौर पर सो रहे हैं, arise.
तो जागो, Christ shall shine upon thee. यीशु की महिमा आपके ऊपर चमक उठेगी। Hallelujah. So this is something that happens at an individual level. तो ये नवीकरण हर एक के जिंदगी में होता है। Hallelujah. ये एक ग्रुप में नहीं होता है, हर एक के जिंदगी में होता है। So revival begins with every individual. तो ये आत्मिक नवीकरण आत्मिक नवीकरण व्यक्तिगत रूप में होता है। Hallelujah. हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है। ये पहला तरीका। It has to begin with every individual. तो ये आत्मिक नवीकरण हर एक व्यक्तिगत के जिंदगी में, व्यक्ति के जिंदगी में होना चाहिए। But then today what is happening? पर आज क्या होता है? In many places they are just having revival meetings. बहुत से जगह पर इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के हर कोने कोने में इन दिनों में रोजा रखकर वो रिवाइवल के लिए दुआ करते हैं। And many people are also praying for revival. और बहुत से लोग रिवाइवल के लिए दुआ करते हैं। But it begins with me. पर जरूरी है कि ये बात को समझना है कि ये मुझ में, मेरे अंदर से शुरू होना। Hallelujah. So revival begins with every individual. तो आत्मिक नवीकरण हर एक व्यक्ति से शुरू होता है। The second fold of revival, और उसका दूसरा लेवल जो है, let's read Ezekiel chapter 37 and verse number 10. एजेकियल 37 के 10। In Ezekiel 37, I'm just going to share the, context here. और इसके थोड़ा बैकग्राउंड को हम देखेंगे यहाँ पर। What was once a great army, एक जो पुराने दिनों में एक बहुत बड़ा सेना था, it is now a valley of dry bones. अब वो वैली, हाँ, सूखी हड्डियों की तराई बन चुका है। Now God, takes Ezekiel there, अब खुदा एजेकियल नबी को वहां ले जा रहे हैं, and then he is asking Ezekiel, और एजेकियल से पूछ रहे हैं, what do you think of these bones? Can they come back to life? इसके बारे में तू क्या सोचता है, ये दोबारा जीवन प्राप्त कर सकता है? And then God asks Ezekiel to prophesy, speak the word of God to the bones. और खुदा एजेकियल नबी से कहते हैं, तू उस सूखी हड्डियों को देकर नबूवत कर। And the bones came together. और उसी वक्त हम देखते हैं कि हड्डियां सब एक साथ आ गई। And then in verse number 10, और 10वीं आयत में हम देखते हैं, let's read verse number 10 please. 10 को पढ़ेंगे, एजेकियल 37 के 10। So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. एजेकियल 37 के 10, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। Hallelujah. Now this great army, अब ये बड़ी सेना, it is symbolic of the body of Christ. ये मसीह के शरीर को जाहिर कर रहा है। Hallelujah. So revival begins with every individual. It begins with you, it begins with me. तो आत्मिक नवीकरण हर एक के व्यक्ति के जिंदगी से शुरू होता है, वो आपसे शुरू होता है, मुझसे शुरू होता है। It has to happen in our family. वो हमारे परिवार में होना है। And then the revival will happen in the church. और उसके बाद वो आत्मिक नवीकरण कलीसिया में होगा। What seems like a weak church, जो कलीसिया बलहीन है, कमजोर है, when the individuals and every member of the church begins to experience revival, जब कलीसिया के हर एक व्यक्ति अपने आप को उस आत्मिक नवीकरण को महसूस करेंगे, the church will become a great army. Hallelujah. एक बहुत बड़ा सेना बन जाए। And the church of the Lord Jesus Christ will be a strong church during the end days. और आखिर के दिनों में यीशु की कलीसिया बहुत ही मजबूत कलीसिया होगी। Like the early church. जैसे शुरुआत में कलीसियाएं थे। There were signs and wonders in the church. उन दिनों में कलीसियाओं में बड़े-बड़े अद्भुत काम होते थे। The blind eyes opened, अंधे देख पा the रहे deaf थे, ears opened, बहरे सुनते थे, the dead were raised,
और मरे हुओं को जिंदा करते थे। People repented everywhere. हर जगह लोग मन बदलते थे Then there was great unity and joy in the church. और लोग एक साथ इकट्ठे होते थे और उनके अंदर बहुत खुशी था। It is going to come back in our days. और इन दिनों में भी ऐसा ही होने If वाला you है। believe it, let's shout aloud, hallelujah. अगर आप इस पर ईमान करते हैं तो बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। But it begins with you and me. जब मुझसे या और आपसे शुरू होते हैं, Unless you and me as individuals are revived, व्यक्तिगत तौर पर जब तक मैं और आप आत्मिक नवीकरण की ओर नहीं बढ़ते हैं, unless we are back on fire for God, जब तक हम खुदा के लिए उस वो आग नहीं बनते हैं, we cannot, spread the fire. हम उस आग को आगे बढ़ा नहीं सकते। So when we are on fire for God, जब हमारे अंदर वो आग बढ़ता है परमेश्वर के लिए, the church will go on fire for God. तो कलीसिया के अंदर वो आग आगे बढ़ता है। When the church is on fire for God, जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लिए वो आग में बढ़ते हैं, the entire city will be on fire for God. वो शहर परमेश्वर के लिए आग बन जाता है। Hallelujah. See, there are three folds. हम देखते हैं तीन अलग अलग लेवल के होते हैं। It happens beginning, with every individual. सबसे पहले हम देखते हैं कि हर एक के व्यक्तिगत रूप में होता है, Then it spreads to the church. और वो कलीसिया में बहने लगता है, And then it spreads to the entire city or nation. और बाद में कलीसिया से वो शहर में और देश में फैल जाता है। Let's read Jonah chapter 3. योना 3 We will read verse number 1, 5 and 10, please. योना 3 के 1, 5 और 10 को पढ़ेंगे। योना 3 के 1, 5 और 10 को पढ़ेंगे। 1, 5 and 10। Yes, first. तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, 5 को। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। और 10 को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। Hallelujah. हालेलुया। See, in verse number 1 and 2, God says, arise, go to Nineveh and, that great city and preach unto it. 1 और 2 में देखते हैं परमेश्वर अपने नबी योना से कह रहे हैं, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उस पर प्रचार कर। So, Nineveh was a great and a big city. आप जानते होंगे निनवे बड़े एक नगर था। And in verse number 5 it says, after he preached, और 5 में हम देखते हैं नबूवत करने के बाद the people of Nineveh, निनवे के लोग they believed God, वो परमेश्वर पर ईमान रखें, they took up a fast, और उन्होंने एक रोजा रखा। and in verse number 10 it says, they turned from their evil ways. और 10 में हम देखते हैं वो अपने कुकर्मों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर मन फिरा रहे हैं। Hallelujah. See, every true revival हर एक आत्मिक नवीकरण is marked with repentance. वो हमेशा मन बदलाव से शुरू होता है। Hallelujah. So the entire city of Nineveh, repented and they turned from their evil ways to God. तो हम देखते हैं निनवे एक बड़ा शहर होकर भी पूरे लोग, छोटा बड़ा सब लोग अपने बुरे कामों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर वो मुड़ते हुए देखते हैं। And it says God spared that city. और कलाम में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने मर्जी के मुताबिक उस शहर पर कुछ नहीं किया, बल्कि क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर उस शहर को खत्म करने वाले थे, और जब लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर उससे हट गए। Hallelujah. So revival begins with every individual. तो आत्मिक नवीकरण हर एक के व्यक्तिगत जिंदगी में शुरू होता है। Revival spreads to the church. और वो आत्मिक नवीकरण कलीसिया में फैलता है। And from the church, revival will spread to the nations. और कलीसिया से वो आत्मिक नवीकरण देशों तक फैल जाता है। Hallelujah. So as the church, in every city begins to get revived, जब
एक शहर के अंदर सारे कलीसियाएं, परमेश्वर की कलीसियाएं आत्मिक नवीकरण की ओर बढ़ते हैं, and globally we will notice every church being revived. हम देखेंगे कि सब जगह दुनिया के कोने कोने में कलीसियाएं सब आत्मिक नवीकरण की ओर बढ़ते हुए देखेंगे, And nations will come to the light of the Lord Jesus Christ. और देश एक एक कर कर परमेश्वर की उस ज्योति के अंदर आएंगे। Do you believe it? आप इस पर ईमान रखते हो? If you believe it, shout aloud, hallelujah. अगर आप In case if somebody has a doubt, what is this? Is the entire nations, are they going to come to the Lord Jesus? अगर आपको ऐसा कुछ सवाल है या संदेह है कि क्या सारा दुनिया यीशु के कदमों पर आने वाला है, Let's read Isaiah chapter 60. ऐसाया 70 Let's read 1, 2 60 को पढ़ेंगे, and 3, please. 1 और 2। 1, 2 and 3. ऐसाया 60 के 1 और 2। 1, 2 and 3. 1, 2, 3। Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Verse number 2, observe this carefully. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Hallelujah. हालेलुया। 60 के 1, 2, 3 को पढ़ेंगे। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। Hallelujah. See, when you closely read verse 2 and 3, जब आप गौर से 2 और 3 को पढ़ेंगे, the future for the world, आने वाले दिनों इस दुनिया के भविष्य के बारे में हम देखते it's हैं। going to become dark and gross darkness shall cover the people. तो दुनिया पर आने वाले दिनों में भविष्य में हम देखते हैं कि घोर अंधकार छा जाएगा। There will be recession. केवल अंधकार नहीं बल्कि घोर अंधकार छा जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। There will be recession. महंगाई सब बढ़ेगी। There will be earthquakes. सब जगह भूचलन होंगे। There will be wars. और युद्ध होगा। God, the Lord Jesus spoke about all this. यीशु ने इन सब के बारे में बात किया है। It's going to be very, very dark and challenging for the world. इन दिनों में दुनिया काफी सवालों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के लिए सब कुछ बुरा होगा। But the church of the Lord Jesus Christ, बल्कि यीशु के कलीसिया के लिए it says, but the Lord will arise over you. यहाँ पर बताया गया है कि कलाम में कि खुदा आप पर उदय होगा, And his glory will be seen upon you. और खुदा का जलाल महिमा आपके ऊपर जाहिर होगा। Gentiles shall come to your light. गैर कौम आपके पास आएंगे, Kings will come to your light. राजा आपके पास आएंगे। Hallelujah. Because we are revived. क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक नवीकरण होगा। When the church is revived, जब कलीसिया आत्मिक नवीकरण में जाएंगे, the people who are in the dark, जो भी अंधकार में है, they will come to us. वो हमारे पास आएंगे। Kings will come to us. राजा बादशाह हमारे पास आएंगे। That is how nations will come to the light of the Lord Jesus Christ. इसीलिए कहा गया है कि देश यीशु के उस ज्योति की ओर आएंगे। No man, no government can stop this. कोई इंसान, कोई सरकार इसे रोक नहीं सकता, Because the Lord Jesus said, क्योंकि ये यीशु ने कहा है, I will build my church. मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, The gates of hell shall not prevail against it. और पाताल के द्वार उस पर फतह नहीं पाएगा। Hallelujah. So we, being revived is very important. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम
जो कलीसिया हैं, हमारे अंदर आत्मिक नवीकरण होना बहुत ही जरूरी है। Individually we should get revived. हर एक व्यक्तिगत रूप में आत्मिक नवीकरण होना है हर एक के अंदर, The church has to get revived. और कलीसिया एक साथ मिलकर आत्मिक नवीकरण होना है। And then the cities and nations will get revived. और उसके बाद शहर और देश आत्मिक नवीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. But then we have to quickly examine who needs revival. तो हमें जल्दी ही कलाम के जरिए हम देखेंगे कि ये आत्मिक नवीकरण किस को चाहिए। Sometimes we think, कई बार हम सोचते हैं I am on fire for God. मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जलन आग है, But am I really on fire for God? पर क्या वाकई में हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो जलन आग है? See, if I have to know whether I am absolutely normal in my health, अगर हमें आप जानते हैं आमतौर पर मेरे बदन में कोई प्रॉब्लम है या मेरा बदन सब खैर खैरियत है, then I have to go and visit the doctor. तो वो मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछूंगा। And the doctor will examine the symptoms. और फिर डॉक्टर देखेंगे कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक एक को सुनेंगे, And then they will let us know whether we are sick or not. और बाद में डॉक्टर बताएगा कि हमारे बदन में क्या प्रॉब्लम है। Same way, उसी तरह the word of God परमेश्वर के कलाम is a mirror. वो हमारे लिए एक आईना है। It will tell us वो आईने में जब हम देखेंगे, who needs revival. वो आईना से हमें मालूम पड़ेगा कि किसको आत्मिक नवीकरण की जरूरत है। Maybe sometimes we will think, I am revived, I am on fire for God. कुछ लोग हो सकते हैं कि सोचेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर के लिए बहुत गैरत के साथ भाग दौड़ करता हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जलन है। But let's see from the word of God पर आज हम कलाम के जरिए देखेंगे who needs revival. ये आत्मिक नवीकरण किसके लिए है, किसको चाहिए। Are we ready to see? Hallelujah. Okay, what are the symptoms of a person who needs revival? तो जिनको भी आत्मिक नवीकरण की जरूरत है, उसका क्या निशान है, ये हम देखेंगे। Let's turn our attention to the book of Revelation प्रकाशित वाक्य मुकाशवे, and let's read from chapter 2 verse number 3 to 5. 2 के 3 से 5 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य मुकाशवे 2 के 3, 4, 5 को पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। See, in this passage, the Lord Jesus is speaking to the church. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु, खुदावन यीशु कलीसिया से बात कर रहे हैं। He's saying, I know your works. खुदावन यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, I know your labor. मैं तेरे यत्न को जानता हूँ, I know your patience. मैं तेरे सहिष्णुता को जानता हूँ। I know how you cannot bear with, ungodliness and certain things that are against the word. मैं जानता हूँ तेरे अंदर वो गैरत है जो कलाम के खिलाफ है या जो नापाक है, उसके खिलाफ तेरे अंदर कितना जलन होता है। All this is good and I appreciate it. ये सब अच्छी बात है और ये तारीफ की बात है। But then he says in verse number 4, पर 4 में खुदावन यीशु कुछ और I have कहते one thing against you, हैं। तेरे खिलाफ एक बात है, that you have left your first love. तूने मुझसे पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। He says, now repent. और परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिरा। Remember from where you have fallen. तू कहां से गिर चुका है, जरा मुड़कर देख। If you don't repent, अगर तू मन नहीं फिराएगा, I will come and take away your lamp. मैं आकर तेरे उस दीपक को निकाल दूंगा। Today we have to examine ourselves. आज हमें अपने आप को परखना है। Do I still have that first love for the Lord Jesus? यीशु के लिए वो क्या पहला प्यार मेरे अंदर अभी भी है? We have to recall the, time when we first met our Savior. सबसे पहली बार जब यीशु से मुलाकात हुआ, उसको याद करना है।
Let's turn our attention to Song of Solomon, chapter 3. We will read from verse number 1 to 4. श्रेष्ठ गीत 3 के पूछा क्या तुमने इसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है 4 तक। हाँ, अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा जब तक मैंने उसे अपनी माँ के बाद में अपनी वालदा के सिल्वर खाना में ना ले गई। In this passage, यहाँ इस कलाम में it says, during the night times, I was searching for the one that I love. मैं रात को जिससे मैं प्रेम रखता था उससे मैं ढूंढता था। This is how our salvation began. ऐसे ही हमारा उद्धार नजात शुरू हुआ है मसीह के साथ। The first time when we received the Lord Jesus, पहली बार जब हमने यीशु को स्वीकार किया था, when we, got to know Him as our Savior, जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता माना है, नजात दहिंदा on the माना bed था, we were just thinking about the Lord Jesus. उस वक्त दिन रात हम यीशु के बारे में ही सोचते थे। We were just in our mind, even while we were sleeping, thinking about the Lord Jesus. जब हम सोते थे तब भी यीशु का याद आता था। When we got up, we used to run from, street to street, looking for a prayer meeting, looking for, a place where we could find the anointing and the presence of God. और जब हम सुबह उठते थे तो हम देखते थे कि आज कहाँ पर मीटिंग हो रहा है, कौन से गांव में, कौन से शहर में मीटिंग हो रहा है, और उस मीटिंग के लिए हम भागकर वहां पर मीटिंग के लिए हम शामिल होते थे। मीटिंग In में verse जाकर number शामिल 3, होते थे। it says, the watchmen who go about the city found me. Meaning, the pastors and the leaders, they found me. और 3 में हम देखते हैं जो पहरुए ने मुझे देखा, और इसका मतलब है कि खुदा के खादिम लोग ने मुझे देखा, मुझे मिला। And I asked them, can I find the presence of God? Can I receive a fresh anointing? Can I, be part of this prayer meeting? और मैं उन खादिमों को जाकर मिलकर पूछा था कि मेरे लिए दुआ कर सकती हो क्या? मैं दुआ में शामिल हो सकता हूँ क्या? ये मीटिंग में शामिल हो सकता हूँ क्या? आप मेरे लिए दुआ करोगे? You've been longing for His presence. तो शुरुआत में यीशु के उस जलाल के लिए, महिमा के लिए हमारे अंदर बहुत ही चाहत था। We used to, give up on our shopping, on our family, on all the events, and we used to hunger and thirst to be in the presence of God. उन दिनों में हम सब कुछ छोड़कर, हमारे खुद के कामों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, रिश्तेदार, घर, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे भागते थे। In verse number 4, it says, when she found the love of her life, she used to invite and take him to this chamber, meaning we used to invite the presence of God into our rooms. और यहाँ पर 4 में देखते हैं, जब वो अपने जिससे प्यार करते हैं उनको पाते हैं तो उनको अपने कमरे में लेकर आते हैं। उसका ये मतलब है कि जब मैं यीशु को पाता हूं तो यीशु को मेरे कमरे में, उनके हुजूरी को मैं या अपने कमरे में लेकर आता था। In our rooms, हमारे कमरे में। suppose you were the only believer. अगर आप अकेले में हैं, you were the only believer. अगर आप ही आपके घर में केवल आप ही मसीह में हैं, After everybody slept, सब लोग सोने के बाद you used to cry and pray. आप किसी को भी पता नहीं लगने देते थे और अकेले में बैठकर आप आंसुओं के साथ दुआ करते थे। After your friends had slept, आपके दोस्त लोग या रिश्तेदार सब सोने के बाद you were reading the Bible. आप बाइबल उठाकर पढ़ते थे। That is how, you started with the Lord. ऐसे ही कुछ लोगों ने मसीह के साथ अपना रिश्ता शुरू किया है। You were always at His feet. हमेशा मसीह के कदमों पर जाकर बैठते थे। You were excited about God's presence. मसीह के उस हजूरी से आप बहुत खुश होते थे। But today, पर आज God has blessed. खुदा ने आपको आशीष बरकत दिया है। And probably, I'm not talking about anyone specifically, I'm just telling in general. मैं यहाँ पर किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आम तौर पर कह रहा हूँ। We didn't have a job. हमारे पास काम नहीं था। We didn't have, any hope. हमारे पास कोई आशा नहीं था। Everyone rejected us. सब लोग ने हमें हाथ छोड़ दिया। Everyone gave up on us. सब लोग ने हमें छोड़ दिया था। That is the time we found the Lord Jesus. और उस वक्त हमने यीशु को पाए थे। That is when the Lord Jesus lifted us up. उस वक्त यीशु ने हमें अपने पर खड़ा किया था। But now, पर आज we are saying, Lord, I don't have time for you.
आज हम यीशु को देखकर कहते हैं मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है, I don't have time to fast. मेरे पास रोजा रखने के लिए, उपवास रखने के लिए सब वक्त नहीं है, I don't have time to read the Bible. मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, I don't have time to pray. मेरे पास दुआ करने के लिए वक्त नहीं है। The Bible, you know, in Revelation, that's what the Lord said. और प्रकाशित वाक्य में मुकाशफे में 2 में वही हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु कह रहे हैं, Remember from where you have fallen. तू जरा सोच कर देख, पीछे मुड़ कर देख, तू कहां से मेरे साथ वो शुरुआत के रिश्ते से तू गिर चुका है। Come back to your first love. मेरे पास वापस उस पहले से प्यार में तू वापस आ। He's telling you, repent, change your mind. और यीशु कह रहे हैं मन फिरा, अपने मन को बदल। Today, if you don't have that first love, अगर आज आपके अंदर मसीह के लिए वो गहरा प्यार, पहला प्यार नहीं है, then you need revival. तो उसका ये मतलब है कि आप खुद को आत्मिक नवीकरण की जरूरत है। How many of you are still there with me? कितने लोग मेरे साथ हो? Hallelujah. The first love that we had towards our Lord. वो पहला प्यार जो यीशु के साथ हमारा शुरुआत में था, We have to return back to that. हमें उस रिश्ते की ओर वापस जाना है। God is speaking to some of you today. आज यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। Come back to that place of fasting. आपके उस परमेश्वर के रिश्ते के साथ वापस आ जाएं। Come back to that place of seeking me. रोजा रखना है, उपवास रखना है, जो पहले आप रखते थे वहां दोबारा रोजा उपवास रखें और मुझे ढूंढें। Come back to that place of seeking me. मुझे ढूंढने वाले उस जगह पर आ जाएं। Today, we have got so busy. आज हम बहुत ही बिजी हो गए हैं We have lost the first love. कि यीशु से वो पहला प्यार हम छोड़ चुके हैं। You know, seeking the Lord is so important. परमेश्वर के खोज में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let's just quickly, look at one scripture from 2 Chronicles. दूसरा इतिहास Verse chapter number 15. दूसरा इतिहास राजा बादशाह के बाद उर्दू में क्या है? सलातीन। हाँ। Verse number 12 to 15. दूसरा इतिहास, सॉरी, Chapter 15, 15 के 12 to 15. 12 से 15 तक। 15 के 2 इतिहास। You know, Judah, 12 से 15 तक। those days Israel was divided into Israel and Judah. उन दिनों में इजराइल और जुड़ा 2 देशों में बांटा हुआ था। Now Judah as a nation makes a covenant with God. और जुदा यहूदा परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं। What was that covenant? वो वाचा क्या है? Let's read from 12 to 15. 12 से 15 तक पढ़ेंगे। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। Hallelujah. Look at the covenant. ये वाचा को जरा देखें। They are saying we will seek the Lord our God with all our heart and with all our soul. ये लोग कह रहे हैं कि हम हमारे परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। वो कैसी खोज? पूरे मन और सारे जीव से परमेश्वर की खोज We करेंगे। will continue to read from verse number 13. 13 और 14 को भी पढ़ेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। वह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। Hallelujah. See, the young, the old, the children, they all came in a covenant. यहाँ पर छोटे बड़े औरत पुरुष सब लोग उस वाचे में आ गए। What was the covenant? वाचा क्या था? They had to seek the Lord with all their heart and with all their soul. पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर का खोज करना। What is it to seek the Lord? परमेश्वर की खोज करना क्या है? It means उसका ये मतलब है you go to the presence of God परमेश्वर की हुजूरी में जाकर, and you will not ask him for materialistic things. धरती के चीजों को, जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे। You will ask him whatever you want. In some sense, you will ask him whatever you want.
एक या दो तरीके से हम जो भी हमें चाहते हैं वो कैसे न कैसे हम मांग लेते हैं, and after that और उसके बाद you will just sit there और वहां पर उनके सामने बैठना है and you will say, और कहेंगे, Lord, unless your presence comes down, जब तक आपके हुजूरी नीचे उतर नहीं आता, unless I kiss your feet, जब तक मैं आपके चरणों पर चुंबन नहीं देता, I will not go from here. मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। I want your presence. मुझे आपकी हुजूरी की जरूरत What do you want, son? है। खुदा पूछा है, बेटा तुझे क्या चाहिए? What do you want, daughter? बेटी तुझे क्या चाहिए? I want you, Lord. मुझे तेरी जरूरत है। Without your presence, आपकी हुजूरी के बिना I will not go from here. यहाँ से मैं नहीं हिलूंगा, हटूंगा। That is what it means to seek God. इसी को कहते हैं परमेश्वर को खोजना। Hallelujah. They are saying that, we are going to get into a covenant that we will seek God with all our heart and soul every day. वो कह रहे हैं हर दिन पूरे मन से, पूरे हृदय से हम परमेश्वर के खोज में रहेंगे। There will not be a day when we will not seek God. ऐसा एक भी दिन नहीं होगा, क्योंकि ये शपथ है, ये वाचा है, वो शपथ खा रहे हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब हम परमेश्वर के खोज में नहीं जाएंगे। That is the place of first love. ये पहला प्यार का वो रिश्ता। Hallelujah. When you're children, you'll go to your parents and say, give me water, give me milk, give me food. बच्चे माँ बाप के पास आकर कहेंगे मुझे पानी दे, मुझे दूध दे, मुझे खाना दे। But after you're 50 or 40, पर जब 40-50 साल की उम्र के हो जाते हैं, you will go to your parents. और माँ बाप के पास जाकर You would have already given them all that they need. उनको जो भी चीजों की जरूरत है वो सब आपने दे चुका होगा। There are people to help them. There is a maid, there is a cook, everything is there. अब उनकी मदद करने के लिए वहां पर नौकरानियां हैं, नौकर सब हैं। But when you go to your parents अब जब माँ बाप के पास जाएंगे and tell them, अब कहेंगे, how are you, mama? मामा आप कैसे हो? How are you, papa? पापा आप कैसे हो? Is there anything I can do for you? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? How will they feel? उनका सोच कैसा होगा? When you tell them, I've just come to say that I love you. और अगर आप उनके पास आकर कहेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ, How will they feel? उनके मन में उनका मन कैसा होगा? Are you still there with me? आप मेरे साथ हो? Hallelujah. Same way, उसी तरह when we go to God, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, you thank Him, you praise Him, you worship Him, you also ask Him whatever you want. आप परमेश्वर की स्तुति शुक्रिया अदा करें, स्तुति करें, तारीफ करें, आराधना करें, और जो कुछ आपको चाहिए वो सब आप पूछते हैं, And then you will wait there. और वहां पर आप रुक जाते हो। What do you want? कब तक? जब तक वो सवाल नहीं आता परमेश्वर की ओर से, क्या चाहिए बेटा? I just want your presence, Lord. मुझे तेरी हुजूरी की जरूरत You know, in Exodus chapter 33, है। निर्गमन 33, खरूज 33 के we see how Moses prayed. मूसा ने कैसे दुआ की ये हमने देखा है। Let's read from verse number 13. निर्गमन 33 खरूज 33 के 13 से पढ़िए। 13 to 15. 13 से 15 तक। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि, ये मूसा का दुआ है परमेश्वर से, 13 से 15 तक। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हम यहां से आगे ना ले जाएं। Hallelujah. See, Moses says, if your presence does not go with us, we will not go from here. यहाँ पर मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं, जब तक आप हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। We should also be like that. हम भी ऐसा ही, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। Unless your presence goes before me, Lord, जब तक आप मेरे सामने, आपकी हजूरी मेरे सामने नहीं निकलेगा, I don't want this promotion. मुझे ये प्रमोशन की जरूरत नहीं है। I don't want this job. मुझे ये काम भी नहीं चाहिए। I don't want this, relationship. मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। I want your presence. मुझे तेरी हुजूरी की जरूरत है। That is the place of the first love. यही है वो पहला प्यार का वो रिश्ता। We have lost the first love. हम उस पहले प्यार को खो चुके हैं। Not all of you, but maybe some of you. आप सब नहीं, बल्कि कुछ लोग। You have to examine yourself. आपको खुद परखना है।
The second point is, दूसरी बात यह है, if you have lost the first love, you need revival. Yeah, if you have lost the first love, you need revival. पहली बात हमने देखा है कि अगर हमने वो पहला प्यार खो चुका है तो हमें आत्मिक नवीकरण की जरूरत है। The second point is, दूसरी बात यह है, self has become more important than Christ. खुद ही यीशु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। Now I'm living a self-centered life instead of a Christ-centered life. क्राइस्ट सेंटर्ड, क्रिस्त पूर्व जीवन। मसीह को मध्य में रखकर जीने के बदले हमें अपने आप को मध्य में रखकर हम जीने लग गए हैं। So let's read Galatians chapter 2 and verse number 20. गलातियों 2 and verse number 20. 2:4, गलातियों 2:4। We just have another 4 minutes, so I'm just quickly going to share this point and then we surrender our hearts. हमारे पास और 4 मिनट हैं, इसलिए इस बात को हम देखकर हम अपने आप को, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर सौंपें। Galatians chapter 2 and verse number 20. गलातियों 2:20। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। See here he says, I have been crucified with Christ. यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। I has been crucified. मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। I does not exist. मैं अब जीवित नहीं हूं। I no longer live. मैं जीवित नहीं हूं। But now look at our life. अब मेरे जिंदगियों को देखें। We say, हम कहते हैं, when I can, I will come for prayer. पास्टर जी अगर हो सके तो मैं दुआ के लिए आऊंगा। When I can, I will do ministry. जब मुझसे हो सकता है तो मैं कुछ खिदमत करूंगा। When I can, I will, come here. जब हो सकता है तो मैं यहाँ पर आऊंगा। I has become more important than Christ. यहाँ पर मसीह से भी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। देखिए हमारा परिस्थिति कैसे है। Look at our situation. हमारे परिस्थितियों को देखिए कि कैसा रिश्ता है आज हमारा मसीह के Before we used to say, Lord, anything you say I will do. पहले हम परमेश्वर से कहते थे, यीशु से कहते हैं, परमेश्वर यीशु आप कुछ भी कहें मैं करूंगा। I remember the days when I first received the Lord. मैं जब पहली बार यीशु को स्वीकार किया, मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ। I used to say, मैं कहता था, I want to be a martyr. मैं तेरे लिए जान देने वाला बन जाऊँ। But now I am saying, पर अब मैं कह रहा हूँ, only if it's your will, make me a martyr. अगर तेरी मर्जी है तो मैं अपने जान को देने के लिए तैयार हूँ। See how, this is transformation for good. पर ये अच्छाई के लिए हमारी बदलापन है। But we can also transform for the bad. पर इसे हम बुराई के लिए भी बदल सकते हैं। We will say, Lord, when I can, I will come and pray. हम कहते हैं जब हो सकता है तो मैं आकर दुआ करूंगा। When I can, I will do ministry. जब हो सकता है तो मैं आकर खिदमत करूंगा। If I can, I will give. हो सकता है तो मैं दूंगा। I have become more important than Christ. मसीह से भी मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुका है। That means you need revival. उसका ये मतलब है कि हमें आत्मिक नवीकरण की जरूरत है। Today, what is the state of our heart? आज हमारे हृदय का परिस्थिति क्या है? It's like the parable of the prodigal son. वो खोया हुआ बेटे के मानित है। The father is waiting. वहां पर बाप उसके इंतजार में खड़ा है। Today the Lord Jesus is looking at you with the loving eyes. आज यीशु अपने प्यार से भरे हुए आंखों के साथ आपको देख रहे हैं। He has his hands wide open. वो अपने हाथ को फैलाए हुए हैं। And he's looking at you. और आपको देख रहे हैं। He's telling you, और आपसे कह रहे हैं, my son and my daughter, मेरे बेटा मेरे बेटी, come back to that place of first love. उस पहले प्यार की ओर वापस आ जाओ। Today if you hear his voice, अगर आज आप उनकी आवाज को सुन रहे हैं, the Bible says, do not harden your hearts. कलाम हमें यूं बताता है कि हमारे हृदय को हमें
कठोर नहीं करना है। The Bible says, repent. कलाम कहता है मन फिराएं। In Luke 13:13 it says, I tell you no, but unless you repent, you too will all perish. लूका 13:13 में देखते हैं कि यीशु वहां पर कह रहे हैं, अगर आप भी मन नहीं फिराएंगे तो आप भी नाश हो जाएंगे। In Acts 2:38 it says, repent and be baptized, every one of you. प्रेरितों 2 के 38 में देखते हैं, आप सब मन फिराएं और यीशु को स्वीकार करें। In Acts 17:30 it says, he commands all people everywhere to repent. प्रेरितों 17:30 में देखते हैं कलाम कहता है सब जगह सब लोगों को ये अगुवाई दिया जा रहा है कि मन फिराएं। Today we have to examine our hearts. आज हमें अपने हृदय को परखना है। The prodigal son thought he's doing nothing wrong. वो नाश का बेटा वो तो सोच रहा था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। It's my right to take my father's wealth. ये मेरा हक है कि मेरे बाप के जायदाद को मैं ले चलूं। He went away from the father. और वो बाप से दूर चला गया। But when he came back to himself, और जब अपने आप को वापस ले आया, he said, उसने कहा, I will go back to my father's house and be a slave instead of being in the pig's pen. मैं मेरे बाप के घर जाकर मैं एक नौकर का काम करूंगा। इस सूरों के देखभाल करने से भी अच्छा है कि मेरे बाप के घर जाकर मैं नौकर बन जाऊं। When he repented, जब उसने मन फिराया, you know, God forgave him. खुदा ने उसको माफ किया। The father received him बाप ने उसको स्वीकार किया and he gave him the position of his son. और बाद में उसको बेटा का वो जगह हक दिया था। He was revived in that moment. उसी वक्त वो आत्मा में नवीकरण पाया। Hallelujah. Today we have to self-examine ourselves. आज हमें खुद को अपने आप को परखना है। Can we all stand to our feet, please? सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। Let us close our eyes. हमारे आंखों को बंद करें। Let us open ourselves to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए हम अपने आप को खोलेंगे। Let us examine our lives. हमारे जीवन को हम परखेंगे। Remember your beginnings. हमारे शुरुआत को जरा गौर कर देखें। Where was I? पहला मैं कहाँ था? How the Lord saved me. यीशु ने मुझे कैसे उद्धार में ले आया था? He washed me clean. यीशु ने मुझे अपने लहू से मुझे धोकर पाप किया है। He wiped away my tears. मेरे आंखों को पूछा है। I was dirty. मैं मलिन था। He applied oil on me. वो मेरे ऊपर तेल मथा है। He gave me a white linen suit. मुझे एक महंगा सफेद कपड़ा दिया है। But I have gone so far away from him. पर मैं उनसे बहुत ही दूर चला गया। No time to pray. मेरे पास दुआ करने के लिए वक्त नहीं No है। time to read the word. बाइबल पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। No time to serve him. उनके खिदमत के लिए वक्त नहीं है। No time to seek him. उनको खोजने के लिए वक्त नहीं है। I'm very tired, Lord. मैं बहुत फतीगे हूँ। I'm working morning and day. मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता हूँ। Remember, भूलिए मत, the Lord Jesus, यीशु, he was beaten for you and me. वो हमारे लिए मारे गए थे। They whipped him close to 40 times. 40 बार उनको मारा गया था। His flesh came out. उनके चमड़ा निकल कर His bones were seen. उनके हड्डियां दिखने लगे थे। He was naked. उनको नंगा किया गया था। From the time they started tormenting him, जब से उनको कुचलने लगे थे, no water, पानी नहीं था, no food. खाना नहीं था। Probably he did not sleep the whole night. पूरी रात उन्होंने सोए नहीं होंगे। In the hot sun, they beat him again. और उस धूप में, दिन के वक्त उस धूप में उनको कोड़े और भी कोड़े से मार रहे। They put a crown of thorn. उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। It was not like a beautiful rosy cross. वो फूल से भरा हुआ सूली नहीं था। It was a bare piece of wood. वो एक बड़ा लकड़ा था। It was poking him probably. वो उनके ऊपर चुभक रहा था। He had to carry it उसे उठाकर चलना था। on that cross. वो सूली पर। He said, उन्होंने कहा, I love you, my daughter. मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I love you, my son. मेरा बेटा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। That is how he has saved us. ऐसे ही उन्होंने हमें उधार दिया है, निजात He has purchased us with his blood. अपने लहू से उन्होंने हमें खरीदा है। But today,
पर आज we don't have time for the Savior. हमारे उस खुदावन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। My precious brother and my precious sister, मेरे कीमती भाई बहन, the same Lord Jesus वही खुदावन is looking at you today. आज आपको देख रहे हैं, He's calling you. आपको बुला रहे हैं। He's telling you, son, बेटा, my daughter, बेटी, I'm coming back very soon. मैं जल्द वापस आने वाला हूँ। Don't get distracted. तू इधर उधर भटकना मत। Don't get carried away by the whims and fancies of this world. इस दुनिया के हवा के साथ इधर उधर भटकना मत। Come back to the place of first love. तेरे उस पहले प्यार Come की ओर back वापस to आ the जा। place of first love. तेरे उस पहले प्यार के पास Come back to the place of first love. तेरे उस पहले प्यार की ओर वापस आ जा। He wants to hug you. वो अपने आप को चुंबन लगाना He चाहता wants to embrace you with his love. अपने मोहब्बत से आपको गले लगाना चाहता है। He's calling you home today. आज आपको अपने घर वापस बुला रहे He हैं। wants to give you a fresh start. आपको एक नया जिंदगी देना चाहते हैं। He wants to give you a new beginning. एक नया शुरुआत देना चाहते He हैं। wants to give you a new anointing, एक नया अभिषेक देना चाहते हैं। a new fire एक नए आग that will never go dry. वो कभी भी बुझ नहीं सकता। Open your mouths and begin to pray unto Him. आपके मुंह खोलकर दुआ करने शुरू Cry out unto Him. If you have gone away from Him, ask Him to forgive you. अगर आप उनसे दूर चले गए हैं तो कहें मुझे माफ करें परमेश्वर। Tell Him, Lord, forgive me, Lord, मुझे माफ करें खुदावन। for the times I have not prayed. मैंने कई बार आपके हजूर में आकर दुआ नहीं किया। I have not seeked you, Lord. I have not seeked you. मैंने आपको खोजा नहीं है। Forgive me, Lord. मुझे माफ करें। Have mercy on me, मुझ Lord. पर दया उंडेलें। Give me a new anointing, Lord. मुझे एक नया मसा दें, नया अभिषेक दें। Help me to never go back away from you, Lord. एक ऐसा नया जिंदगी दें कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। Draw me closer. मुझे तेरे और खींचे। Draw me closer. तेरे और खींचे। Closer to the blessed cross, O Lord. तेरे उस सूले की ओर मुझे खींचे। Have mercy on me, Lord. मेरे पर और तेरे दया को उंडेल। तुम सा दुआ करते हैं। अपने आप को सौंप कर दुआ करते हैं। उस रिश्ता को जो शुरुआत में आपका रिश्ता यीशु के साथ था, उस रिश्ता को मजबूत करें। तुमसा कोई नहीं। यीशु आपसे प्यार करता है और यीशु पुकार रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आ जा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अगर if any one of you want to resurrender your lives this evening, इस शाम के वक्त अगर कोई आज दोबारा आपके जिंदगी को यीशु के हवाले करना चाहते हैं तो please feel free to come forward. आगे आए। We are going to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Just come to the Lord Jesus. यीशु के पास आए। Tell Him, Lord, यीशु के forgive me पास- for I have gone away from you, Lord. यीशु के पास आकर कहें, I want to यीशु मुझे माफ कर, मैं आपसे दूर चला गया था। restore that first love to me, Lord. तेरे उस पहले प्यार के साथ मुझे दोबारा Let जोड़। nothing take your place, O Lord. आपके जगह मेरे जिंदगी में और कोई ना ले सके। Let nothing take your place, O Lord. मेरे जिंदगी में आपकी उस जगह को कोई ना ले सके। Enough of the world, Lord. इस दुनिया बस काफी हो गया है। I have gone too far from you. मैं आपसे इस दुनिया की गहराई में बहुत दूर चला गया था। Forgive me, Lord. मुझे माफ कर। Bind me with cords that cannot be broken, Lord. Bind me with cords that cannot be broken, मुझे Lord. ऐसे रस्सी से बांध जो टूट नहीं सकता। Until your coming, Lord. जबकि आपके आने तक। Help me to be yours, O Lord. सब लोग घुटने में जोड़े आगे घुटने में सब लोग आपकी दुआ करें। जोड़े आगे दोबारा यीशु के हाथों में आपको सौंप रहे हैं। यीशु के हाथों में सौंप रहे हैं। यीशु के साथ वो रिश्ते के लिए, यीशु के साथ वो रिश्ते के लिए जो शुरुआत में यीशु का एक मकसद है, यीशु का आपकी एक योजना है, एक स्वर्गीय योजना।
Lord, restore back the first love to her, Lord. Thank you, Jesus. Touch her, Lord. Fill her with your Holy Spirit, O God. आपको परमेश्वर बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने राज्य में, अपने कलीसिया में, अपने राज्य में, अपने कलीसिया में। दुनिया की महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा से भरपूर करके, यीशु की महिमा से भरपूर करके, दुनिया की महिमा नहीं, दुनिया का महिमा कोई काम का नहीं है। और आज है, कल निकल जाता है। दुनिया का जलाल आज है, कल निकल जाता है। पर यीशु का महिमा हमेशा के लिए हमेशा जुड़ा होता है। अगर वो महिमा पाने के लिए हम अपनी जिंदगी को दोबारा देना चाहते हैं तो पूरे मन से Restore the first love, O God. Lord, we pray that you will bless my brother, O God. Bless him, O Lord. Touch him, O Lord. Restore that first love, O God. Everything that takes him away from you, O Lord. We bind the cast out in your name, Lord Jesus. जो पीछे खड़े हैं आगे आए, जो पीछे खड़े हैं आगे आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए। अगर हो सके तो घुटने में बैठना, अगर हो सके तो
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। लौटूंगा दुनिया की ओर, इकरार करें यीशु के हुजूरी में पूरे दिल से इकरार करें, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, इकरार करें, ना लौटूंगा, दुनिया की महिमा नहीं लौटूंगा, ये दुनिया मुझे दर्द लौटूंगा, कुछ नहीं देता है, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना प्यारे परमेश्वर, फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। इस विशेष सुबह के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। इस दिन भी हम लोगों को विशेष रीति से हम आप आकर हमको संभाला है, इसके लिए धन्यवाद। आज से आपकी आने तक हम लोगों को आपके अभिषेक से भरा के आपको छोड़ के मज़ा से आपका हम लोग को अभिषेक से, जाने ना दीजिए परमेश्वर। इस दिन भी जो लोग अपने आप को समर्पण किया है और पश्चाताप के हृदय से आपके पास आया है, उन लोगों के जीवन में एक नया अभिषेक से भराइए, एक नया आग उनकी जीवन, उनकी परिवार, उनके भविष्य के ऊपर यीशु मसीह के नाम में आने दीजिए। उनकी आत्मिक जीवन के विरुद्ध जो कुछ शैतान का शक्तियां काम कर रहा है, उनको यीशु मसीह के नाम में हम नाश करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, 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 यीशु मसीह के नाम में सारी शैतान की भाषा, प्रभुत्व, अवतार, शक्तियों, देवजन को छोड़ के चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। उसका हर योजना, शैतान का हर काम यीशु मसीह के नाम से असफल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से असफल हो जाए। आज से सब लोग आपके आने तक महिमा से महिमा में जाने के लिए कृपा दीजिए। आपकी कृपा से कृपा में उदार होने के लिए कृपा दीजिए। आपके विश्वास से विश्वास में बढ़कर आपकी स्वरूप में परिवर्तन होने दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सारी फल और वर्ष से भराइए, वरदान से भराइए। इन लोगों को एक आश्चर्य का मार्ग में ले जाइए। ऐसे करने के लिए आपकी धन्यवाद। ये लोगों के मन बदलने वाले बन जाए, इन लोगों के जीवन में आप महिमा पाइए यीशु मसीह, आप प्रकट हो जाइए यीशु मसीह। ऐसे करने के लिए आपकी धन्यवाद, सारी महिमा धन्यवाद आपको कहते हुए मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है पिता, आमीन।